Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear student. Student, I hope you are fine. प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो हमने पहली वीडियो के अंदर जो भी कोर्स मीनिंग आपको याद कराए हैं, आपने उसको याद किया होगा। और उसको याद करने के लिए आपके लिए है बहुत इजी ये लेटर्स है हरकत के साथ कि आप अगर सी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा सी फॉर समर, स समर, सी सिवार और सु सुलफार। इस तरीके से हरकत के साथ पूरे लेटर्स जो हमने आपको दिए हुए हैं इंशाअल्लाह वो आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। जिस तरीके से आप इंग्लिश के अंदर ए बोलते हैं तो आपके माइंड के अंदर आ जाता है एप्पल, इस तरीके से आप बी बोलते हैं तो आ जाता है बी फॉर बॉल या बी फॉर बनाना। इस तरीके से आप ए बोलते हैं तो आपके माइंड के अंदर जस्ट आ जाता है लायन। इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर हम इसी हरकत के साथ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी के साथ आप याद करेंगे तो जिस तरीके से इंग्लिश लेटर्स आप बोलते हैं और उसका माइंड के अंदर उसका वर्ड्स आ जाता है, इस तरीके से आप अरबी को भी उस लेटर के साथ यानी हरकत के साथ याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब भी आपके सामने अगर लिखा हुआ होगा अलिफ जबर अ तो फौरन आपके माइंड के अंदर आ जाएगा अब। इस तरीके से लिखा हुआ है ताज़ेती तो आपके माइंड के अंदर आ जाएगा तिलफाजु। इस तरीके से आप बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं या देख रहे हैं दाल पेश दू तो आ जाएगा दुलदुल। तो प्यारे बच्चों ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको दिए। अगर आप उसी हरकत के साथ जो आपको बता रहे हैं जबर जेर पेश की उसी को आप उसी लेटर्स को उसके वर्ड्स के साथ याद करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस वर्ड्स को अपने माइंड के अंदर बिठाना और सेव करना। और ये लॉन्ग टाइम आपको याद भी रहेंगे, आप उसका रिवीजन करते रहेंगे। जब आप 5th के अंदर जाएंगे तो वहां पर बुक के अंदर जब लेटर्स और सेंटेंस और वर्ड्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर आ जाएगा कि हमने अ से अबूल पढ़ा था, बा से बैतुल पढ़ा था, सा से सिमानुल पढ़ा था, जीम से जमलुल पढ़ा था। तो ये बच्चों बहुत आसान चीज है याद करने की अगर हम याद करना चाहें। प्यारे बच्चों आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 17 अरबी है, अरबी वर्ड्स मीनिंग। मैं यहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें लिखने के लिए आसानी हो जाए। आपके बुक के अंदर इसी तरीके से लाइन होगी क्योंकि सिंगल लाइन वाली बुक आपकी, इसीलिए आपको एक लाइन छोड़ के हर वर्ड्स को आपको राइट करना है और आप इंशाल्लाह राइट करते होंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा लेसन है। आज का हमारा लेसन का लेटर है ज़ो और ऐन, ज़ो और ऐन। तो हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले ज़ो, ज़ो ज़बर ज़। सबसे पहले हम उसको रीड कर लेते हैं हर लेटर्स को ताकि हमारे लिए यहाँ बोर्ड के ऊपर जब हम लिखें तो आपके लिए इजी हो जाए। तो नंबर 1 है ज़ो ज़बर ज़, ज़ो ज़बर ज़, ज़ो फॉर ज़रफ़ुल, ज़ो फॉर ज़।
Zarfun means envelope. Zarfun means envelope. Za for zarfun. उसके बाद है ज़ो ज़ेर ज़ी, ज़ो ज़ेर ज़ी, ज़ो ज़ेर ज़ी फिंगर नेल्स, जो हमारी फिंगर से उसके ऊपर जो नेल्स है उसको कहा जाता है फिंगर नेल्स। उसके बाद है ज़ुल्लतुन, ज़ुल्लतुन मीन्स कैनोपी, जो हम कहीं स्विमिंग पूल के ऊपर जाते हैं तो देखने को मिलती है, जो छोटा सा छाता होता है जिसको कहा जाता है कैनोपी, ज़ुल्लतुन। उसके बाद है एंड फॉर आईज, एंड फॉर आई, एंड फॉर आई। उसके बाद है एन जेड ई, एन जेड ई फॉर इनाबुन, E for inabun, inabun means grapes, inabun means grapes। उसके बाद है एंड पेश ऊ, एंड पेश ऊ means उसफूर, ऊ for उसफूरुन, उसफूरुन means sparrow, उसफूरुन means sparrow। तो ये हमने 6 लेटर उसकी हरकत के साथ आपको बता दिए। फिर से हम आपको कहते हैं ज़ौफुन ज़रफुन, ज़ौफुन ज़िल्लतुन, ज़िल्फुन, ज़ौफुन ज़ुल्लतुन, ऐनफुन ऐनुन, ऐनफुन इनबुन और ऐनफुन उसफुर। तो यहां पर हम लिखेंगे ज़ौ है तो आएगा ज़ौफुन ज़रफुन, ज़ौफुन ज़रफुन। ये हमने ज़ौ लिखा। उसके बाद र और उसके बाद फा, ज़रफुन, ज़ौफुन ज़रफुन, ज़ौफुन ज़रफुन। ये आपको याद रखना है ज़ौ ज़बर ज़, क्योंकि हर 3 लेटर्स जो आते हैं सेम, वो हरकत चेंज होती है लेकिन लेटर सेम होते हैं। लेटर के हरकत के एतबार से यहाँ पर बोल सकता है, यहाँ पर ज़ौ ज़बर ज़ है तो यहाँ पर क्या आएगा ज़ौ ज़बर ज़। ज़रफुन, ज़रफुन मींस ज़रफुन मींस एनवेलप। उसके बाद है ज़ौ ज़ेर ज़ी, ज़ौ ज़ेर ज़ी, ज़िल्फुन, ज़ौफुन ज़िल्फुन, ज़ौफुन ज़िल्फुन। ज़ौफुन ज़िल्फुन, ज़िल्फुन means finger nails, ज़िल्फुन means finger nails, ज़ौफुन ज़िल्फुन, ज़िल्फुन means finger nails। ज़ौ ज़बर ज़, ज़ौ ज़ेर ज़ी। अब आएगा ज़ौ पेश ज़ू, ज़ौ पेश ज़ू, ज़ौ पेश ज़ू। उसका वर्ड्स आता है ज़ुल्लतुन, ज़ौफुन ज़ुल्लतुन। ज़ुल्लतुन, ज़ौफुन ज़ुल्लतुन, ज़ुल्लतुन means canopy, ज़ुल्लतुन means canopy, ज़ुल्लतुन means canopy। अब इसका मीनिंग हम लिखते हैं एनवेलप। ज़रफुन means envelope, ज़रफुन means envelope। इसके बाद है ज़ौफुन ज़िल्लुन, ज़ौफुन ज़िल्फुन, ज़िल्फुन means finger nails।
जिल्फुल मींस फिंगरनेल्स। इसके बाद है ज़ौफुल ज़ुल्लतुल। ज़ौफुल ज़ुल्लतुल, ज़ुल्लतुल मींस कैनोपी। मैंने आपको बताया कि वो छोटा सा छाता जैसा आता है जो हम स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं तो वहां पर लगा हुआ होता है, या जिस तरीके से कभी तो मार्केट के अंदर जो मोबाइल के सिम बेचने वाले हैं वो भी लेकर बैठते हैं, इस तरीके से छोटा छाता। तो ये है ज़ुल्लतुल मींस कैनोपी। कैनोपी। तो नंबर 1 ज़ौ ज़बर ज़ौ, ज़ुल्फुल, ज़ौ ज़ेर ज़ी, ज़िल्फुल, ज़ौ पेश ज़ु, ज़ुल्लतुल। अब इसके बाद ज़ौ के बाद आता है ऐन। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐन। ऐन ज़बर आ, ऐन ज़बर आ, ऐन ज़बर आ। ऐन फॉर ainun, and for ainun, ainun means eye, ainun means eye. Ainun, ainun means eyes, ainun means eyes. यहाँ पर भी हरकत के एतबार से वर्ड लेटर आएंगे ज़बर, ज़ेर और पेश, और उसी के एतबार से यहाँ पर वर्ड्स भी आएंगे। ainun means eye। उसके बाद है and for इनाबु, एन से ई यहाँ पर है तो ई से बनता है इनाबु, ई से बनता है इनाबु। इनाबु means grapes, इनाबु means grapes। नंबर 1 के ऊपर है ऐन ज़बर आ, ऐन फॉर ainun। नंबर 2 के ऊपर है ऐन से ई, ई फॉर इनाबु, ई फॉर इनाबु। उसके बाद है ऐन फॉर एन पेश ऊ, एन पेश ऊ, ऊ फॉर उसफूर, ऊ फॉर उसफूर। उसफूरुन, उसफूरुन मींस स्पैरो, स्पूरुन मींस स्पैरो। तो यहाँ पर हुआ ऐन ज़बर आ, ऐन फॉर ainun, ऐन से ई, ई फॉर इनाबुन, ऐन पेश ऊ, ऊ फॉर उसफूरुन, ई फॉर आ फॉर ainun। Inabun means grapes, grapes. Usfurun means sparrow, sparrow. Usfurun means sparrow। प्यारे बच्चों, हम आपको अब उसके फीचर्स भी दिखा रहे हैं ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। तो नंबर 1 के ऊपर है ज़र्फुल, ज़र्फुल मींस एनवेलप। तो यहाँ पर हम आपको बताया, देखो जिस तरीके से किसी को गिफ्ट देना होता है तो उस एनवेलप के अंदर हम पैसे या कुछ डालकर उसको पैक करके देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज़र्फुल। उसके बाद है ज़िफ्रुल, उसके बाद है ज़िफ्रुल। यहाँ पर ज़िफ्रुल है लेकिन यहाँ पर लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है, ज़िल्फुल नहीं है, ज़िफ्रुल है।
जिफ्रुन, जिफ्रुन मीन्स fingernails, जिफ्रुन मीन्स fingernails। यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है नेल्स का भी। उसके बाद है जुल्लतुन, जुल्लतुन मीन्स कैनोपी। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था जो छोटा छाता होता है उसको कहा जाता है जिल्लतुन कैनोपी। उसके बाद है आइनुन, आइनुन मीन्स आइस, जो हमारी आइस है तो उसको कहा जाता है आइनुन। वन आई है तो उसको कहा जाएगा आइनुन, और दो है तो कहा जाएगा आइनाने। उसके बाद यहाँ पर है इनाबुन, इनाबुन मीन्स ग्रेप्स, इनाबुन मीन्स ग्रेप्स। उसके बाद है उस्फुरुन, उस्फुरुन मीन्स स्पैरो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने आपको जॉ के रिलेटेड जो वर्ड्स था यानी हरकत के एतबार से 3 हरकत है ज़बर ज़ेर पेश, उसको भी बता दिया। यहाँ पर वर्ड्स भी लिख दिए हैं और उसके मीनिंग भी लिख दिए हैं। उसके बाद एंड के 3 लेटर्स हैं और 3 लेटर्स के 3 हरकत है। उन 3 हरकत के एतबार से जो भी वर्ड्स बनता था वो हमने आपको यहाँ पर लिखकर दिखा दिया। आपको अपनी CW के अंदर उसको कंप्लीट कर लेना है इंशाअल्लाह। मैंने आपको जो टिप बताई है याद करने की, इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि कुछ नहीं करना है आपको। जिस तरीके से हम इंग्लिश के अंदर ए बोलते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एप्पल आ जाता है, बी बोलते हैं तो बनाना और बॉल आ जाता है। इसी तरीके से अगर हमने ज़ॉर फोर याद किया होगा कि ज़ॉ फोर ज़रफुन, ज़ॉ फोर ज़िफ्रुन और ज़ॉ फोर ज़ुल्लतुन, तो उसी वक्त जब हम ज़ॉ की हरकत वाला कोई भी लेटर आएगा तो हमारे माइंड के अंदर उसका वर्ड्स आ जाएगा और उसका मीनिंग भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन नंबर 17 आपको अपनी CW के अंदर उसके मीनिंग के साथ आपको कंप्लीट कर लेना है इंशाअल्लाह। आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अरबी का पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व